चलिए एक बार आपको फिर से कहेंगे खुश आमदीद और सुबह बखैर। यहाँ पे मैं बात करूंगी कि आज 29 नवंबर है और 29 नवंबर जो है उसे ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का दिन जो है आज मनाया जा रहा है। और आपको मालूम है कि ऐसे वक्त में जब हम जानते हैं कि फ़लस्तीन में सयूनी दहशतगर्दी जारी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 29 नवंबर 1947 को करारदाद 181 पास की थी, जिसके तहत सरजमीन फ़लस्तीन को गैर मुनसिफाना तरीके से जो है दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। जैसे कि एक हिस्से में यहूदी हुकूमत और दूसरे हिस्से में फ़लस्तीनी हुकूमत कायम की जाना थी। इसी हवाले से आज के दिन जो है जो कि आलमी तौर पे मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है गज़ा से हैं, तर्जुमान हैं जलाल अल-फरा, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई आज के दिन की अहमियत आलमी तौर पर जो है वो क्या देख रहे हैं। पहले इनसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम। सुबह बखैर। सुबह बखैर जी जलाल साहब, 29 नवंबर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती और आज के दिन की जो आलमी अहमियत है, आप क्या देख रहे हैं जब इस तरह की सूरत हाल है, जिसके बारे में अभी शायद मैं बयान भी करूंगी और आप भी खुद बताएंगे। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आज के दिन की अहमियत क्या है? जी बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए 29 नवंबर हो या कोई भी तारीख हो, इस वक्त हमारे लिए गजा के अवाम के लिए बेमाना हो चुके हैं। राइट। हमें खुद भी याद नहीं है, हमारी गजा के अवाम को भी याद नहीं है कि कोई 29 नवंबर भी है। हमें ये भी याद नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक में क्या आया है और क्या गया है, हमारे फेवर में क्या था और हमारे खिलाफ में क्या। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल गजा के अंदर है वो आपके सामने और आपकी नाज़रीन के सामने जी। इन चीज़ों से मोहतरमा मैं आपको बताते चलूँ, इन चीज़ों से, यकजहतियों से, मुज़म्मतों से, करारदादों से, इजलासों से मेरी आवाम का खून नहीं रुका है मोहतरमा। बिल्कुल सही। मेरे बच्चों का खून नहीं रुका है। जी। 400 साढ़े 400 दिन के करीब है और हमारे बच्चों के, हमारी आवाम को जो कत्ले आम है वो नहीं रुका है ना मोहतरमा। दूसरी बात, इन करारदादों से, इन यकजहतियों से, इन चीजों से मेरी आवाम को एक पानी का कतरा भी नहीं मिला, एक पानी का घूंट नहीं मिला, एक रोटी का टुकड़ा तक भी नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में हम वही आम दिनों की तरह हमारी नजर में जिस तरह जुलूस निकलते हैं, जिस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिस तरह इजलास भी इजलास हो रही है, ये एक आम दिन है और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बेमाना है। सही। अच्छा जलाल साहब, यहाँ पे फिर बात करूंगी कि आपने जिस तरह कहा बेमाना है और जो हकीकत है, जाहिर बात है आप वहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग अपनी स्क्रीनों पे देख रहे हैं, आपसे हमें पता चलता रहता है। यहाँ पे मैं बात करूंगी फ़लस्तीन के मुस्लिम हमसाए ममालिक जो हैं, वरना यही कहा जाता है ना इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है उसको इत्तेहाद करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं इस वक्त? देखिए मोहतरमा, ये वो सवाल है जो तकरीबन बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन ये वही सवाल है जो हर वक्त मुझसे किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश है, आलम अरब, हमारे अरब ममालिक क्यों खामोश है? इसका सिंपल से सवाल है, सिंपल से जवाब है। वो ये है, देखिए इसराइल से कोई भी अरब या अजम या मुसलमान मुल्क कोई भी इसराइल से जंग करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसराइल को जोर जबरदस्ती रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है इसराइल के पीछे अमेरिका है। और अमेरिका से, टू बी फ्रैंकली, लेट मी आस्क यू एंड योर व्यूज, कि अमेरिका से हमारे खातिर कौन पंगा लेगा? ये तो हमारे जो भाई है हिजबुल्लाह है, जिन्होंने, और हूथी है यमन के अंदर है, जिनकी हिम्मत को सलाम है, जिन्होंने इसराइल के ऊपर एक लगातार 1 साल से प्रेशर डाला है इन्होंने। ये आपके सामने। और अरब मुहतरमा, अब अरब का तो हमें तो ना कोई अच्छी उम्मीद थी, ना है, ना होगी। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं, आप बच्चा से जा पूछिए गजा के अवाम, फलस्तीनी अवाम, हम तो अरबों से, तो अरबों को तो बद्दुआ दिया जा रहा है। मैं आज शायद ये मेरे अल्फाज आपको मुनासिब लगे या नहीं लगे, हमारे खवातीन
شہداء کی ماں، ہمارے یتیم بچے جو ہمارے 21,000 بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کی کوئی ماں باپ بہن بھائی ہے ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے، وہ ہمارے عربوں کو دعا دے رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد کی جو آپ نے ذکر کیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرب ممالک اور ہماری مسلم امت بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کے اندر میں اتحاد تو ہونے کا کوئی مجھے امکان کا نظر نہیں آ رہا۔ جی اچھا، یہاں پہ اس وقت جو آپ سے بات کروں گی، لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوا، پھر کیا غزہ میں بھی اسرائیل اور حماس کے دوران جنگ بندی کی کوئی صورت بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوئی ہے نا حزب اللہ اور اسرائیل کے خلاف، یہ تو اسرائیل تو ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور میں نے جو بھی پیش گوئی آپ کی اس معزز چینل میں اور بھی پروگراموں میں، تنزیلہ صاحبہ کے پروگرام میں، اور بھی جو میں نے پیش گوئی کی ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں کیا ہونا والا ہے، وہ شکر ہے کہ وہ میری پیش گوئی سارا درست ثابت ہوئی ہے۔ کہ میں نے ایک جملہ ہر وقت دہراتا رہا، میں نے کہ دیکھیے، حزب اللہ از ویری بگ پریشر فار اسرائیل۔ حماس اور حزب اللہ کے بیچ میں ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ حزب اللہ مور دین اسٹرانگ، حماس سے زیادہ بہت اسٹرانگ ہے۔ حزب اللہ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، حزب اللہ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے بنسبت حماس کے۔ حماس بیچارے محصور ہو کے 1 سال سے اکیلا جنگ کر رہے ہیں۔ حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ 1 سال سے بھوکا پیاس سے ننگے پاؤں سے جنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے 1 سال سے اوپر ہو گئے ان کو۔ آخر میں یار یہ مجھے بتائے، بڑے بڑے ممالک 4 دن میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو 1 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، کیا ماحول تو بالکل ہے، ہم ابھی اس وقت پر امید ہے، کیونکہ ابھی اسرائیل کے جو نیگوشیشنز جو ٹیم ہے وہ کائرو روانہ ہو چکا ہے، اور حماس کا بھی ڈیلیگیشن وہ بھی میرے خیال میں کائرو روانہ ہے اور ہو چکا ہے، تو وہاں پر مذاکرات ہوں گے، اور اللہ کرے کہ جنگ بندی کا تو امکانات ہے اس وقت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو بنجامین نتنیاہو، یہ جو اس دہشت گرد وزیر اعظم، میں تو اس کو وزیر اعظم میں مانتا بھی نہیں ہوں کسی چیز کا، ان کی ریاست بھی ناجائز ہے، تو یہ جو ہے یہ شروع سے تال متول کر رہا ہے، یہ خود جنگ بند کرنا نہیں چاہتا غزہ کے ساتھ، اور ابھی ان کو یہ خوشی ملی ہے تھوڑا سا کہ میرے اوپر جو حزب اللہ کا پریشر ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا۔ تو بی فرینکلی میڈم، اگر یہ بات میں کہوں آپ کو، ہمارے حزب اللہ بھائی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کا نیند اڑائی ہے، اسرائیل کو اچھا خاصا انہوں نے نقصان دیے، لیکن آج غزہ سے 2 سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، غزہ سے 2 سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ حماس کی طرف سے، ایک سٹیٹمنٹ عوام کی طرف سے۔ جو حماس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ اس جنگ بندی کا معاہدہ جو حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہوئی ہے اس کو سراہتے ہیں، اور حزب اللہ کی اس میں حماس نے بڑی تعریف بھی کی، ہم بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن غزہ کے عوام کا کہنا یہی ہے کہ کاش ایسا کوئی ڈیل بنتا ہے ایک پیکج کے اندر، یعنی دونوں طرفہ جنگ بند ہو جاتا ہے، یعنی غزہ میں بند ہو جائے اور حزب اللہ کے ساتھ بھی بند ہو جاتا ہے، تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مانے کہ مذاکرات ابھی ہے، چل رہی ہے، اللہ کرے کہ میری عوام کی خون کی جو ندیاں ہے وہ بند ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ بات کروں گی جلال صاحب آپ سے، غزہ کے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ہم سبھی سے واقف ہیں، پھر اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، پھر جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اوورآل کیا کہیں گے؟ اس محترمہ کہتے یقین کرے ہم تھک گئے، ہم مایوس ہو چکے سارے دنیا سے۔ اس وقت میڈیا آپ کو بتاتے ہیں کہ جی 45,000 شہادت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی 1.25 لاکھ زخمی ہوئے، تو میں آپ کو صحیح فگر بتانا چاہتا ہوں۔ شہادت جو ہوئی ہے، ایک تو 45,000 وہ شہید ہیں جن کے لاشیں موصول ہوئی ہے ہسپتالز میں، جو مسنگ پرسنز ہے وہ 15,000 سے اوپر ہے، وہ بھی ملبہ کے نیچے۔ اچھا، دوسری بات، ایک اور بھی بات ہے جو بڑی تکلیف دہ بھی چیزیں ہے، وہ یہ غزہ کے عوام اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں،
भूख और प्यास से मर रहे, खासतौर पर शमाली गजा के अंदर ही, शिजाइया के अंदर, जी जबालिया कैंप के अंदर, बेत हनून के अंदर, उस इलाका में लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। अब यकीन करें इस वक्त गजा की, मेरी गजा के अवाम के ऊपर, हमारे ऊपर क़यामत सुगरा, करबला सानी अगर मैं कहूं तो ये मेरे अल्फाज ज्यादा नहीं होगा। आप यकीन कीजिएगा मोहतरमा, इस वक्त फिजाई हमलों की अलग है, जी जमीनी हमला अलग है, मसाजिदों पे हमला अलग है, हस्पताल पे हमला, हस्पताल तो वैसे बच्चे भी नहीं है, जो भी बच्चे हैं उसके ऊपर हमला अलग है। जी जानबूझ के फलस्तीनी अवाम को वहां पर भूखा प्यासा मारे जा रहा है। हर तरह की जंग मेरी आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। मोहतरमा, आई एम सॉरी टू से, शायद ये अल्फाज सुबह सुबह इतना मुकद्दस दिन, जुमा का दिन है, इतना प्यारा दिन है, ये लफ्ज जी कहते हुए मुझे भी अजीब लगता है कि मैं आपको कहूं। यकीन करे इस वक्त मेरी अपने लोग के लाशें रोडों पे पड़े हुए हैं और इस गलियों में पड़े हुए हैं, इनको कुत्ते और बिल्ली खा रहे हैं। इससे बढ़कर जिसकी वजह से मैंने आपकी इसी मुअज़्ज़ज़ चैनल में और भी चैनल्स में मैंने उम्मत मुस्लिमा से ये मुतालबा भी किया कि यार आप लोग कुछ बुझा नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, कम से कम कफने तो बुझा दे, ताकि हम अपने शहदा की तदफीन तो कर सके। यहाँ जी तक भी हम उम्मत मुस्लिमा से मायूस हो चुके। जी जी बहुत शुक्रिया जलाल अल्फ्रा, हमारे साथ थे तर्जुमान गज़ा। और जो बात जलाल साहब ने कही है, मैं समझती हूँ कि वो इस हकीकत से इसलिए भी बहुत ज़्यादा आशना है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं वो, वहाँ पे कम से कम ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वहाँ की सिचुएशन जो है वो उसको बताते हुए भी कह रहे हैं कि वो पूरी उम्मीद है, वहाँ की आवाम भी, वहाँ के मुसलमान भी, और हम भी इसी बात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि बेहतर से बेहतर हो। और जिस तरह उन्होंने कहा कि आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन जो है जो भी दुआ कहते हैं कि मुसलमान मांगे तो उसे कबूल किया जाता है, तो क्यों ना आज हम ये अहद करें कि आज जुम्मे का दिन, जिस दिन हम ये कह रहे हैं कि 29 नवंबर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का दिन है, तो यही हमारा इजहार यकजहती होगा कि इन सब के लिए इकट्ठा होकर दुआ की जाए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।